माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं ए मनोज नेताम, बी विक्रम खींची, सी राहुल गुप्ता और डी अतुल विजयवर्गीय। स्टॉप वॉच के 0 होने से पहले आप इस प्रश्न का जवाब अपने मन में सोच लीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राहुल गुप्ता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले तथा एकमात्र व्यक्ति राहुल गुप्ता हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने नेपाल के रास्ते से यह चढ़ाई की थी। राहुल गुप्ता की इस उपलब्धि के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन की उपाधि से विभूषित किया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ की 22 साल की याशी जैन ने 6 अप्रैल 2021 से माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए नेपाल के रास्ते से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी है। अगर वे 20 से 22 दिन बाद एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो जाती हैं तो ऐसा करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला होंगी। यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, की ऊंचाई 8,848 मीटर है तथा एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अवतार सिंह चीमा है तथा एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। 5 अप्रैल 2021 को अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए बिलासाबाई केवट हवाई अड्डा, बी दंतेश्वरी देवी हवाई अड्डा, सी माँ बगला देवी हवाई अड्डा, डी माँ महामाया हवाई अड्डा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी माँ महामाया हवाई अड्डा। 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के एक और हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे का नाम अब माँ महामाया हवाई अड्डा कर दिया गया है। अंबिकापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर दरिमा में बना यह हवाई अड्डा अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। यहाँ केवल चार्टर्ड विमान ही उतर सकते हैं। दरअसल माँ महामाया का नाम सरगुजा की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। अंबिकापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर माँ महामाया का विशाल मंदिर है। यह सरगुजा राज परिवार की कुल देवी हैं। सरगुजा संभाग में यह इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस नामकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौजूद 4 हवाई अड्डों का नामकरण पूरा हो गया है। रायपुर हवाई अड्डे को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया है। यह स्वामी विवेकानंद के रायपुर में बिताए दिनों की स्मृतियों के लिए है। जगदलपुर हवाई अड्डे को बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी का नाम दिया गया है। वहीं बिलासपुर के चक्कर भाटा हवाई अड्डे को बिलासाबाई केवट के नाम से जाना जा रहा है। बिलासाबाई मध्यकालीन दौर की एक योद्धा थी। रतनपुर के राजा कल्याण साय ने उन्हें बिलासपुर क्षेत्र की जागीर दी थी। बिलासाबाई के नाम पर ही शहर का नाम बिलासपुर पड़ा है। 1 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ए 7,165 करोड़ रुपए, बी 6,165 करोड़ रुपए, सी 5,165 करोड़ रुपए या डी 6,969 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6,165 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,165 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को प्राप्त यह राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक है। यह खनिज राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व से भी 55 करोड़ रुपए अधिक है। राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। दंतेवाड़ा जिले से सबसे अधिक 2012 करोड़ 61,27,000 रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कोरबा जिला रहा, जहां से 2010 करोड़ 60,81,000 रुपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। 1 नवंबर 2020 को किसे छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पंडित जीवननाथ मिश्र, बी विष्णु ताम्रकर, सी पंडित राधा कमल गुप्त, डी इन तीनों को संयुक्त रूप से।
इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जीवन नाथ मिश्र। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दीर्घ साधना तथा उपलब्धियों को सम्मानित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारतेंदु साहित्य समिति सरगुजा के अध्यक्ष पंडित जीवन नाथ मिश्र को रायपुर में 1 नवंबर 2020 को आयोजित राज्योत्सव समारोह में दिया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2001 में पहला सुंदरलाल शर्मा सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार सैयद अयूब अली मीर को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया का पहला एकीकृत शहर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए भिलाई, बी नया रायपुर, सी दुर्ग, डी चंडीगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नया रायपुर। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया के पहले एकीकृत शहर का दर्जा नया रायपुर अर्थात अटल नगर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि एकीकृत शहर उसे कहते हैं जिसे मौजूदा शहरों की गलतियों का अध्ययन करके तथा उससे प्राप्त सीखों का उपयोग करके बनाया गया हो। इसके साथ ही एकीकृत शहर अपने स्वयं के संसाधनों का ही प्रयोग करता है तथा उसे अपने विकास के लिए बाहरी धन या सहायता की आवश्यकता न के बराबर होती है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी रिचर्ड हिक्स, सी डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा और डी जेम्स वी स्मिथ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित है। इसे केम्पियोला शंकराई गुफा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि कभी कुटुम्बसर गुफा में आदि मानवों का बसेरा था। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती हैं। इस गुफा की खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से बनी इस गुफा की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो स्तंभ बने हैं वह अपने आप प्राकृतिक तरीके से बने हैं। पानी की बूंदों के साथ जो कैल्शियम गिरता गया उसने धीरे धीरे चमकते हुए स्तंभों का रूप ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि कुटुम्बसर गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कांगेर घाटी नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पेरी के धार महानदी है आपार को छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का दर्जा किस दिन प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2018 को, बी 1 नवंबर 2016 को, सी 3 नवंबर 2019 को, डी 1 नवंबर 2017 को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 नवंबर 2019 को। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पेरी के धार महानदी है आपार को 3 नवंबर 2019 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में गाने के लिए राज्य गीत अरपा पेरी के धार का मानकीकरण कर दिया है, जिसके अनुसार यह राज्य गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा। अर्थात यह गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरा न गाकर केवल शुरू की कुछ पंक्तियां 1 मिनट 15 सेकंड में गाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की बेटी मुक्तेश्वरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी हैं। अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। यदि आपने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो आप छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक परीक्षा 2021 की तैयारी सही दिशा में कर रहे हैं। और यदि आपके प्रश्न गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तथा आप प्लीज़ अपनी तैयारी कई गुना बढ़ा दीजिए।